Assalamualaikum to everyone, students. Welcome to Shah Group Educational Channel. This is Atiq Ahmed, your computer course instructor. So, student class 9 computer में हमारे पास चैप्टर नंबर 1 फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर पे बात चल रही है स्टूडेंट। और फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर में बेटा हमारे पास जो आज की क्लास का टॉपिक है स्टूडेंट, वो हमारे पास है। देखते हैं अगर हमारे पास क्या है। तो ये देखें स्टूडेंट, सारी चीजें आप यहाँ से देखें आज की क्लास में। अच्छा, ये ओवरव्यू दे रहा हूँ मैं स्टूडेंट्स आपको ना, कि आज की क्लास में हम कौन कौन सी चीजों को कवर करेंगे। ठीक है, इस चीज का मैं ओवरव्यू दे रहा हूँ आपको सबसे पहले। तो सबसे पहले जो है स्टूडेंट्स, ये हमारा जो टॉपिक है वो हमारे पास है कंप्यूटर टुडे एंड टुमारो। ये हमारे आज की क्लास का जो है वो मेन टॉपिक है। ठीक है, और जब हम टॉपिक को फुली अंडरस्टैंड कर लेंगे बेटा, तो हम टॉपिक से रिलेटेड कुछ एमसीक्यूज को सॉल्व करेंगे। इसके अलावा शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स और लॉन्ग क्वेश्चन आंसर को देखेंगे। ठीक है स्टूडेंट, तो ये हमारे आज की क्लास का जो है वो एक तरह का ओवरव्यू है, एक तरह का टेबल ऑफ कंटेंट है, जिससे आपको पता चले कि हम ये लेक्चर पढ़ने के बाद कौन कौन सी चीजों को जो है वो कवर कर लेंगे। तो स्टूडेंट्स आइए अब हम टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट, जैसे आपको हेडिंग से ही पता लग रहा है कि आपके पास टॉपिक है कंप्यूटर टुडे एंड टुमारो। इसका मतलब क्या है स्टूडेंट? सबसे पहले हमें ये समझना चाहिए कि ये जो हमारे पास हेडिंग मेंशन है, इस हेडिंग का, इस टाइटल का हमारे पास मतलब क्या है स्टूडेंट? इसका मतलब ये है कि कंप्यूटर जो है बच्चों, वो कंटिन्यूअसली जो है स्टूडेंट्स, वो हमारे पास क्या हो रहा है, उसमें टेक्नोलॉजी जो है वो कंटिन्यूअसली बच्चों चेंज होती जा रही है। कंटिन्यूअसली टेक्नोलॉजी क्या हो रही है स्टूडेंट्स? चेंज होती जा रही है। इसका मतलब ये है स्टूडेंट्स, जो कंप्यूटर मैं और आप आज यूज कर रहे हैं, कल कोई और टेक्नोलॉजी आ जाएगी, और इसी तरह जो है वो टेक्नोलॉजी का सिलसिला चलता रहेगा। यानी हम ये कह सकते हैं, सबसे ज्यादा वेरी टेक्नोलॉजी में होती है कंप्यूटर इंडस्ट्री में। अब हम स्टूडेंट इसके कुछ मजीद पॉइंट्स को भी कवर अप करेंगे। जैसे कि स्टूडेंट देखें, आपके पास फर्स्ट पॉइंट में क्या लिखा हुआ है? 21st सेंचुरी इज द एरा ऑफ टेक्नोलॉजिकल रेवोल्यूशन। स्टूडेंट्स, ये जो हमारी 21वीं सदी है जिसमें मैं और आप सरवाइव कर रहे हैं स्टूडेंट्स, ये आपके पास टेक्नोलॉजिकल रेवोल्यूशन एक तरह का। यानी इतनी तेजी से स्टूडेंट टेक्नोलॉजी इंक्रीज हो रही है डे बाय डे, मिनट बाय मिनट टेक्नोलॉजी जो है वो स्टूडेंट्स क्या हो रही है, चेंज हो रही है। तो इसीलिए हम इस 21वीं सदी को कह रहे हैं कि भाई ये जो हमारे पास 21वीं सदी है, ये हमारे पास एक तरह का टेक्नोलॉजिकल रेवोल्यूशन है, जो कि हमारे पास चेंजिंग आते जा रही है, आते जा रही है। प्रीवियसली टेक्नोलॉजी वाज ओनली यूज्ड टू एक्सेस एंड शेयर इंफॉर्मेशन। स्टूडेंट देखें, अब यहाँ पे कुछ चीजों को जरा समझना होगा आपको। अगर हम पुरानी बात करें, पुरानी टेक्नोलॉजी में क्या होता था कि आप टेक्नोलॉजी को एक्सेस कर सकते थे, आप टेक्नोलॉजी को शेयर कर सकते थे। ठीक है, लेकिन स्टूडेंट्स, आज के कंप्यूटेशन में, आज के टेक्नोलॉजी में हम टेक्नोलॉजी को कंट्रीब्यूट भी कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं स्टूडेंट्स? कंट्रीब्यूट भी कर सकते हैं। अब कंट्रीब्यूट कैसे करेंगे? मिसाल के तौर पर स्टूडेंट्स, इसकी बेस्ट एग्जांपल ये हो सकती है कि अगर एक डिवाइस, जैसे एक डिवाइस है, वो दूसरी डिवाइस से क्या हो रही है, कम्युनिकेट कर रही है, कनेक्ट हो रही है। ठीक है, अच्छा पहले क्या होता था स्टूडेंट्स, कि हम जो है वो सिर्फ मैसेज सेंड करते थे, रिसीव करते थे। ठीक है, लेकिन स्टूडेंट्स अब हम क्या कर सकते हैं, सेंडर और रिसीवर, सेंडर और रिसीवर, ये दोनों जो है वो इस एक खुद का अपना सिस्टम बना सकते हैं। पहली बात, खुद का अपना नेटवर्क बना सकते हैं। दूसरी बात, और जब चाहें मैसेज को स्टॉप भी कर सकते हैं, एक दूसरे के मैसेजेस को स्टॉप भी कर सकते हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट कंप्यूटर टुडे एंड टुमारो का मतलब यहाँ पे बिल्कुल एप्लीकेबल ये हो रहा है बच्चों, कि जो टेक्नोलॉजी आपकी आज है, उसमें कल अगर आप पहुंचे तो वो टेक्नोलॉजी जो है वो चेंज हो जाएगी, इन फ्यूचर उसमें चेंजिंग आते रहेगी। नेक्स्ट पॉइंट देखें स्टूडेंट्स, हाउ एवर विद द पैसेज ऑफ टाइम, द रैपिड चेंज इन टेक्नोलॉजी has made it nearly impossible to perform any human activity without its use.
जैसे कि स्टूडेंट आप जानते हैं कि जैसे जैसे टाइम जो है वो गुजर रहा है, टेक्नोलॉजी, मैंने अभी आपको लास्ट प्रीवियस पॉइंट में भी यही बताया कि जैसे जैसे टाइम गुजर रहा है, टेक्नोलॉजी में रैपिड चेंज वर्ड यूज हो रहा है स्टूडेंट, रैपिड चेंज। और हर वो काम स्टूडेंट जो ह्यूमन करता है, हर वो काम वो बिल्कुल भी इम्पॉसिबल नहीं है स्टूडेंट। कंप्यूटर भी वो सारे काम ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट स्टूडेंट्स वो सारे काम कंप्यूटर भी परफॉर्म कर रहा है जो ह्यूमन एक्टिविटी में काउंट किए जाते हैं। Computers are playing an important part in our daily life. News, weather update, traveling information, booking, money transfer, and even taxi bookings are done with the help of mobile phone apps. Students, computer system या जितनी भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेज हैं, जितनी भी स्मार्ट डिवाइसेज हैं स्टूडेंट्स, ये सारी हमारे लिए जो है वो एक इम्पॉर्टेंट पार्ट बन गई हमारी लाइफ का। अगर हमें कहीं न्यूज देखना हो तो हम न्यूज़पेपर के जगह जो है स्टूडेंट्स, अब हम मोबाइल पे न्यूज सुन लेते हैं, ठीक है, अपडेट सुन लेते हैं। वेदर अपडेट, वेदर अपडेट स्टूडेंट ना कि सिर्फ आज की, बल्कि इन फ्यूचर अगले एक हफ्ते तक का वेदर हमारी कंट्री में, हमारे सिटी में, हमारे टाउन में किस तरह होगा, वो वेदर अपडेट भी मिल जाती है स्टूडेंट्स। ट्रैवलिंग इंफॉर्मेशन, फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट, अगर हम कहीं रास्ता जो है वो भूल गए या हमें किसी जगह अननोन प्लेस में जाना है, तो वहां पे हमें ट्रैवलिंग इंफॉर्मेशन के लिए हमारे पास गूगल मैप मौजूद होता है जो हमें अच्छे से गाइड करता है। इसके अलावा बुकिंग्स, ऑनलाइन बुकिंग्स हो सकती हैं स्टूडेंट, चाहे वो ट्रैवलिंग में हो, ठीक है, या आपके पास जो है वो ऑनलाइन कोई भी गैजेट्स को आप बुक करा सकते हैं, ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात है स्टूडेंट्स, मनी ट्रांसफर। मनी ट्रांसफर सबसे बहुत इंपॉर्टेंट और यूजफुल स्टूडेंट बेनिफिट हमारे पास टेक्नोलॉजी का, जिसमें आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, एक मोबाइल फोन एप्लीकेशन से आप मनी ट्रांसफर और रिसीव कर सकते हैं। इसके अलावा स्टूडेंट्स, ट्रैवलिंग में हमारे पास टैक्सी बुकिंग भी आ सकती है। जैसे जस्ट लाइक स्टूडेंट हमारे पास एग्जांपल हो सकती है कैब सर्विसेज जो हमारे पास चलती हैं, जस्ट लाइक करीम, उबर, ठीक है, ये सारी जो है हमारे पास जो है वो कैब सर्विसेज हैं। ठीक है, इसके अलावा सिंगल इंडिविजुअल पर्सन के लिए बाइकियां भी हमारे पास जो है वो इसमें काउंट की जा सकती है। तो स्टूडेंट हम आराम से जो है वो मोबाइल फोन ऐप के जरिए सारी काम जो है वो परफॉर्म कर सकते हैं। मैनी मैनेजरियल टास्क are also done by computer software. School, library, hospital management are some examples. इसके अलावा स्टूडेंट जितने भी मैनेजरियल टास्क आपके पास हैं जो ह्यूमन ने बेसिकली मैनेज करने थे, अब वो कंप्यूटर जो है वो अपने एक सॉफ्टवेयर के थ्रू कर रहे हैं। चाहे वो स्कूल मैनेजमेंट सिस्टम हो, चाहे वो लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम हो, या चाहे वो हॉस्पिटल मैनेजमेंट सिस्टम हो, इन सारे सिस्टम्स को स्टूडेंट्स आराम से हमारे पास टेक्नोलॉजी जो है वो सॉफ्टवेयर के थ्रू जो है वो हम इसको मैनेज कर सकते हैं। इसकी एक एग्जांपल हो सकती है स्टूडेंट, फॉर एग्जांपल कोविड 19, आपको याद है स्टूडेंट्स, कोविड 19 के टाइम जो है वो फिजिकल जितनी भी हमारी एजुकेशन थी, क्लासेस थी, वो सारी ऑफ हो चुकी थी। तो हमारे पास बेसिकली हमने एक सॉफ्टवेयर स्टूडेंट्स बेसिकली परचेज करा, जो कि हमारे पास स्कूल मैनेजमेंट सिस्टम था। इसमें ऑनलाइन क्लासेस जो है वो बहुत ज्यादा मैनेजेबल फॉर्म में जो है स्टूडेंट्स वो हमने कंडक्ट करी। तो ये सारी चीजें स्टूडेंट पॉसिबल है आपके पास टेक्नोलॉजी के थ्रू। टेक्नोलॉजी की मदद से ये सारा काम जो है स्टूडेंट्स वो परफॉर्म किया गया है। ऑनलाइन शॉपिंग, ये स्टूडेंट इसके अलावा हम बात कर सकते हैं ऑनलाइन शॉपिंग इज बिकमिंग अ ट्रेंड इन आवर सोसाइटी टू। बिल्कुल स्टूडेंट, सबसे ज्यादा स्टूडेंट्स हमारे पास ऑनलाइन शॉपिंग का इस्तेमाल किया जा रहा है टेक्नोलॉजी में। उसका सबसे बड़ा रीजन ये है स्टूडेंट्स कि ऑनलाइन शॉपिंग में आपका ट्रैवलिंग टाइम बच रहा है, आपका ट्रैवलिंग कॉस्ट बच रहा है, तो ये सारी चीजें स्टूडेंट सेव हो रही हैं। ठीक है, तो इसीलिए स्टूडेंट मैक्सिमम जो हमारे पास यूजर्स हैं अब वो ऑनलाइन शॉपिंग के ही रह गए हैं स्टूडेंट्स। आई होप स्टूडेंट्स आपको जो हमारा आज का टॉपिक है कंप्यूटर टुडे एंड टुमारो में अच्छी खासी चीजें आपको समझ आ चुकी होंगी स्टूडेंट्स। अब हम इस टॉपिक से रिलेटेड कुछ एमसीक्यूज परफॉर्म करेंगे और उन एमसीक्यूज का आंसर आप भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं स्टूडेंट्स। जैसे एमसीक्यूज आपके पास लिखा हुआ है, डैश हैज बिकम एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ आवर लाइफ। स्टूडेंट, ये चार ऑप्शन आपके पास गिवन है, वायरलेस कम्युनिकेशन,
वर्चुअल रियलिटी, बोथ या नन? स्टूडेंट आपको क्या लगता है कि इन चारों ऑप्शन में से कौन सा एप्रोप्रिएट आंसर है जो कि हमारे लाइफ के लिए बहुत ज्यादा इंटीग्रल पार्ट प्ले कर रहा है? जी हाँ स्टूडेंट, बिल्कुल सही कह रहे हैं। इसका राइट आंसर स्टूडेंट हमारे पास है वायरलेस कम्युनिकेशन। वायरलेस कम्युनिकेशन स्टूडेंट हमारी लाइफ का इंटीग्रल पार्ट है। इसकी बेस्ट एग्जांपल हो सकती है हमारे पास वाईफाई राउटर, जिसमें हमें कोई वायर हमारे पास नहीं है, एक वायरलेस नेटवर्क बन गया और ज्यादातर यूजर्स जो है उससे क्या होगा स्टूडेंट्स, कनेक्टेड होगा। इसी तरह हमारे पास एक और एमसीक्यू स्टूडेंट्स, डैश आर द मशीन्स दैट कैन बी कंट्रोल्ड बाय कंप्यूटर एंड आर केपेबल ऑफ कैरिंग आउट अ कॉम्प्लेक्स सीरीज ऑफ एक्शन ऑटोमेटिकली। हमारे पास कौन सी मशीन है स्टूडेंट्स जो कंट्रोल करती हैं किसको, बेसिकली कंप्यूटर, और केपेबल है कॉम्प्लेक्स सीरीज ऑफ एक्शंस? ये असल चीज है स्टूडेंट। ऐसी कौन सी मशीन हैं जो हमारे पास कॉम्प्लेक्स सीरीज ऑफ एक्शंस को कैरी करती हैं और कंट्रोल करती हैं ऑटोमेटिकली? तो स्टूडेंट्स, ऑप्शन 1 वायरलेस कम्युनिकेशन, ऑप्शन 2 वर्चुअल रियलिटी, ऑप्शन 3 रोबोट्स, ऑप्शन 4 नन। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे बात हो रही है कि कैरिंग आउट अ कॉम्प्लेक्स सीरीज ऑफ एक्शन ऑटोमेटिकली। तो स्टूडेंट्स इसका राइट ऑप्शन आपके पास होगा रोबोट्स। ठीक है स्टूडेंट्स, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के बाद बेटा आपके पास शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स मौजूद हैं, सही है, जिसमें आपके पास फर्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, डिफाइन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ऑल्सो राइट द एग्जाम्पल करंटली वी आर यूजिंग। तो बच्चों हमारे पास आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को हमें डिफाइन करना है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन आपके पास आ सकता है और इसमें करंटली जो है वो आपसे एग्जाम्पल्स भी मांग रहे हैं जो हम यूज करते हैं। तो बच्चों ये आपके पास आंसर मौजूद है, ठीक है, इसको मैं एक दफा रीड करके आपको थोड़ा समझा भी रहा हूँ और उसके बाद आप अपने पास नोट डाउन भी कर सकते हैं। तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 1 वही आपके पास, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या होता है और इसकी कुछ टेक्नोलॉजीज के और यूजिंग टेक्नोलॉजीज के बारे में आपको यहाँ पे बताना है। तो स्टूडेंट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस is the branch of computer science that emphasizes the development of intelligence machines thinking and working like humans. For example, speech recognition, problem solving, learning and planning. तो स्टूडेंट्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आपके पास कंप्यूटर साइंस की क्या है स्टूडेंट, एक ब्रांच है जो कि एम्फसाइज कर रही है स्टूडेंट, पुश कर रही है डेवलपमेंट ऑफ इंटेलिजेंस मशीन हम करें, हम थिंकिंग एंड वर्किंग लाइक ह्यूमंस करें, मतलब ऐसी मशीन्स बनाएं जो ह्यूमन की तरह सोचे और काम करें। जिसकी एग्जांपल हो सकती है हमारे पास स्पीच रिकॉग्निशन। जैसे मिसाल के तौर पे बच्चों, आप गूगल पे जब कुछ टाइप करते हैं स्टूडेंट, आप शुरू के कुछ लेटर्स लिखते हैं, ऑटोमेटिकली वो जो है रिकॉग्नाइज कर लेता है कि यूजर मुझसे क्या मांगना चाह रहा है। प्रॉब्लम सॉल्विंग या लर्नर जैसी जो है वो हमारे पास डिवाइसेस मौजूद होनी चाहिए। इसके अलावा स्टूडेंट्स हमारे पास रोबोट्स एक हमारे पास इंपॉर्टेंट मशीन है। रोबोट्स आर द मशीन दैट कैन बी कंट्रोल्ड बाय अ कंप्यूटर एंड आर केपेबल ऑफ कैरिंग आउट अ कॉम्प्लेक्स सीरीज ऑफ एक्शन ऑटोमेटिकली। तो स्टूडेंट रोबोट्स हमारे पास ऐसी मशीन है जिनको कंप्यूटर आसानी से कंट्रोल करता है और ये केपेबल होती हैं कॉम्प्लेक्स सीरीज ऑफ एक्शंस के लिए। रोबोट्स कैन बी कंट्रोल्ड बाय एन एक्सटर्नल कंट्रोल डिवाइस और थ्रू प्रोग्रामिंग। स्टूडेंट्स रोबोट्स को हम प्रोग्रामिंग के जरिए भी कंट्रोल कर सकते हैं। इसके अलावा हमारे पास एक्सटर्नल भी कोई डिवाइस हो सकती है जो रोबोट को आसानी से क्या कर सके स्टूडेंट्स, कंट्रोल कर सके। ठीक है, अच्छा उसके बाद आए जरा थर्ड पे हमारे पास है वायरलेस कम्युनिकेशन। वायरलेस कम्युनिकेशन भी स्टूडेंट्स हमारे पास एक इंटीग्रल पार्ट है हमारी लाइफ का। तो देखें क्या लिखा हुआ है, हैज बिकम an integral part of our lives. Wireless communication technology transmit information using electromagnetic waves like IR जिसे हम इंफ्रारेड कहते हैं, RF जिसे हम रेडियो फ्रीक्वेंसी कहते हैं, सैटेलाइट एक्सेट्रा। स्टूडेंट वायरलेस कम्युनिकेशन जो है हमारे पास वो ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसमें हम वेव्स के जरिए जो है वो डेटा ट्रांसमिट करते हैं एक जगह से दूसरी जगह। और उन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में आपके पास इंफ्रारेड आ सकता है, रेडियो फ्रीक्वेंसी आ सकती है और सैटेलाइट आ सकती है। वायरलेस कम्युनिकेशन
is also giving new meaning of the socialization and human interactivity. तो वायरलेस कम्युनिकेशन हमारे पास सोशलाइज होने का एक बेहतरीन तरीका है, सोशलाइज होने का बेहतरीन तरीका, जस्ट लाइक हम सोशल मीडिया एप्लीकेशंस का इस्तेमाल करते हैं, फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, ठीक है। तो ये सोशलाइज होने का एक बेहतरीन हमारे पास प्लेटफॉर्म है जो वायरलेस कम्युनिकेशन ने स्टूडेंट्स हमें प्रोवाइड किया है। इसके अलावा अगर हम वर्चुअल रियलिटी की बात करें स्टूडेंट्स, कि वर्चुअल रियलिटी क्या है, जरा देखें। वर्चुअल रियलिटी इज एन आर्टिफिशियल एनवायरनमेंट that is created with software and presented to the user in a way that the user feel it as a real environment. स्टूडेंट, वर्चुअल रियलिटी हमारे पास एक तरह का आर्टिफिशियल एनवायरनमेंट होता है जो क्रिएट किया गया है स्टूडेंट, सॉफ्टवेयर और यूजर को प्रोवाइड किया गया है। और इसमें बेसिकली होता पता है क्या है स्टूडेंट, कि आपको ऐसा फील आता है कि ये आपके पास एक तरह का रियल एनवायरनमेंट है। इसकी एक एग्जांपल ये हो सकती है स्टूडेंट्स कि हमारे पास जब हम सिनेमा घर जाते हैं स्टूडेंट्स और हम मूवी के लिए जाते हैं, तो हमारे पास वर्चुअल रियलिटी की एग्जांपल में आ सकता है 3D ग्लास। आपको ऐसा लगेगा स्टूडेंट आपके सामने ही शूटिंग हो रही है, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा होता। तो वो आपके पास वर्चुअल रियलिटी जैसा ही एक एनवायरनमेंट क्रिएट कर देते हैं स्टूडेंट, कि आपको लगता है कि आपके सामने ही सारी एक्टिंग परफॉर्म हो रही है। तो वर्चुअल रियलिटी कैन बी यूज्ड फॉर द सिमुलेशन ऑफ अ रियल एनवायरनमेंट फॉर ट्रेनिंग एंड एजुकेशन। तो स्टूडेंट यहाँ पे एक और एग्जांपल आ सकती है। वर्चुअल रियलिटी हमारे पास एक तरह का सिमुलेशन के लिए यूज किया जाता है। जैसे मिसाल के तौर पर स्टूडेंट, अगर आप एरोप्लेन को असली में जो है वो फ्लाई करवाना चाहते हैं, तो उसके भी बहुत सारे सिमुलेटर्स हैं, उसके भी गेम्स वगैरह में बहुत सारे सिमुलेशन होते हैं। क्या आपको बिल्कुल ऐसा लगता है कि रियल एनवायरनमेंट चल रहा है स्टूडेंट्स? एजुकेशन में आपके पास सिमुलेशन हो सकती है विद द हेल्प ऑफ वर्चुअल रियलिटी। It is also used for development of an imagined environment for a game or interactive story. जैसे कि स्टूडेंट्स मैंने अभी आपको ये चीज बताई। तो आई होप स्टूडेंट्स आपको आज की क्लास का लेक्चर जो है वो समझ आ चुका होगा, जिसमें स्टूडेंट्स हमने जो है वो बेसिकली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को अच्छे से डिटेल में पढ़ा, ठीक है। अच्छा, एक चीज स्टूडेंट मैं आपको यहाँ पे करेक्ट कर देता हूँ कि ये आपके पास शॉर्ट नहीं, बेसिकली लॉन्ग क्वेश्चन आंसर में काउंट होगा, ठीक है। लॉन्ग में असल में ये लॉन्ग और शॉर्ट दोनों में किया जा सकता है। लॉन्ग और शॉर्ट में कैसे किया जा सकता है मैं आपको समझा देता हूँ। अगर आपके पास है डिफाइन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और उसके बाद लिखा हुआ है कि राइट 2 एग्जाम्पल्स, तो आप ये शॉर्ट के लिए काउंट किया जाएगा। अगर स्टूडेंट्स ये लॉन्ग के लिए आ जाए, ठीक है, तो आपने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और एटलीस्ट इसकी 4 जो है वो करंटली यूजिंग टेक्नोलॉजीज के बारे में लिखना होगा। तो आई होप स्टूडेंट्स आज का लेक्चर आपको समझ आ चुका होगा। तो अल्लाह हाफिज टू एवरीवन स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज, टेक केयर।